हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि तुम्हें पता है कि हम भाई पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास के लिए मैथमेटिक्स। उसमें भी हमारा चैप्टर चल रहा है सारणिक और प्रश्नावली चल रही है 4.4। कल का लेक्चर तुमने देख लिया होगा और तुम्हें पता होगा हमने कल क्या निकाला है। ठीक है, कल हमने एडजॉइंट या सहखंडज ज्ञात किए थे किसी भी आव्यूह के लिए। आज उससे हम एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम सारणिकों का इनवर्स निकालना सीखेंगे। इनवर्स, इनवर्स शब्द बड़ा अच्छा लगता है भाई। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। देखो, पहली बात ये है, मैं नॉर्मल नंबर के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। किसी भी नंबर के लिए दो टाइप के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला योगात्मक, दूसरा गुणात्मक, यानी कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। क्या मतलब हुआ इस बात का भाई? देखो, मान के चलो तुम्हें दो का निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसके साथ तुम्हें एक ऐसे नंबर सोचना है जो इसकी मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं और जो रिजल्ट आए वो कितना बनता हो, वो कितना बनता हो, एक बनता हो। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा वो कितना रहेगा, 1/2। अगर मैंने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये कैंसिल आउट होगा, कितना बन के देगा अपने को, एक बन के देगा। बात समझ में आ रही होगी तुम्हें, थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि भाई चलो 5 का बताओ, तो तुम बताओगे 1/5। क्यों? क्योंकि अगर 1/5 की मैंने इसमें क्या कर दी, अगर इसमें 1/5 की मैंने गुणा कर दी तो कट कट के कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार आव्यूह का भी इनवर्स हो सकता है। ठीक उसी प्रकार आव्यूह का भी इनवर्स हो सकता है। ये इनवर्स है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो, बात सुनो, समझने की बात क्या है यहाँ पे। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक आव्यूह है 2/2 का, कुछ भी है, कुछ भी है ना, इस प्रकार। और तुम्हें इसका जो इनवर्स ढूंढना है, निकालना सीखेंगे हम, कैसे निकलता है वो समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो उसकी इनवर्स की इसमें अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूं, गुना कर दूं, तो उसके बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, उसके बाद मुझे 2/2 का एक यूनिट मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो एक एक आव्यूह उसका इनवर्स ऐसा होता है जो उसमें गुणा करके जो रिजल्ट देगा वो हमेशा एक आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स देगा ना, आइडेंटिटी। याद होगा तुम्हें इसका मतलब तो है ना। तो ये वाला सीन है इसमें। अच्छा, फिर ये चीज है कि इसमें एक बात लिखी हुई है कि जिनका अस्तित्व हो, मतलब ये है सभी अवयव का इनवर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ अवयव ऐसे भी हो सकते हैं जिनका इनवर्स यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही है? जो हम मेथड यहाँ यूज करेंगे उस तरीके से उनका इनवर्स नहीं लिख लेगा। फिर वो कौन से अवयव होंगे जिनका इनवर्स नहीं निकाल सकते? तो भाई एक बात ध्यान रखियो, दिए गए अवयव का तो मुंह पता लगा के क्या निकाल लियो, सारणिक निकाल लियो, सारणिक निकाल लियो उसका। और अगर ये नॉट इक्वल 0 आया, उस केस में इसका इनवर्स होगा। और अगर इसका सारणिक कितना आ जाए, इसका सारणिक का मान 0 हो गया, तो उस केस में इसका इनवर्स नहीं होगा। तो इस प्रकार ये इनवर्स का कुछ फंडा है। कल तक जो चीज हमें सीखी थी उसी चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। बाकी इसमें कुछ भी अलग से कुछ करने वाले हम इसमें है नहीं। एडजॉइंट निकालना है, बस 1 तक ही निकालना है। उसके बाद इसका यूज करके अपन वो काम कर लेंगे जो हमें आज ने कहा। क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए तुम्हें एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। एडजॉइंट निकालना अगर तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजे से चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। और अगर नहीं आता तो मैं तुम्हें ये बात कहना चाहूंगा कि तुम जाओ कल के लेक्चर में और परसों के लेक्चर में 2 लेक्चर सुकून से देखो, वापस आओ और तुम्हें पता लगेगा कि कैसे एडजॉइंट निकालते हैं और कैसे सब चीजें होती है। तो चलो, बहुत ज्यादा समय इंट्रोडक्शन में व्यर्थ ना करते हुए, वैसे तो मुझे उम्मीद है तुम्हें बेसिकली समझ में आ गया होगा। हम सीधा सवाल की ओर देखते हैं, क्या करना है और कैसे करना है। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई, सॉल्यूशन कर रहे हैं। शुरू में हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसमें हमें ए का वैल्यू प्रोवाइड किया है, दिया है, दिया है। ए का वैल्यू प्रोवाइड किया है, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो है 2, 4, -2 एंड 3। और हमें इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और साथ ही साथ इसका सारणिक निकालना पड़ेगा। और अगर तुम्हें ये पता करना है कि इसका इनवर्स होगा, इस मेथड से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सारणिक निकालना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी आव्यूहों का इनवर्स हो, कुछ आव्यूह ऐसे भी होंगे जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले इसका सारणिक ज्ञात कर लो। ऐसे करेंगे भाई, 2, 4, -2 और 3। कैसे निकालना सिखाया था भाई, इसकी गुना इसमें यानी कि 6,
बीच में माइनस, इसकी गुणा इसमें, यानी कि -8, कितना आएगा -8, लेकिन वो क्या कर देगा इसे प्लस कर देगा। और तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें कितना मिलेगा इसका सारणिक, सारणिक का मान इसका तुम्हें मिलेगा 14। ध्यान से देखो 6 और ये 8 दोनों ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 14 मिलेगा। अब आपको इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। इसका एक बात तो यहाँ पे फिक्स हो गई कि जो ए का सारणिक हमने निकालना है वो 0 के बराबर तो है नहीं। इस केस में इसका जो इनवर्स होगा, इसका जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा, हम आराम से उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या सीन है भाई, इसके लिए सीन क्या है, अब तुम्हें इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, और ये मैंने कल निकालना सिखाया था तुम्हें, है ना, तरीका बताया था। वैसे मैंने एक प्रोसेस पूरा का पूरा लेंथ तुम्हें बताया था। फिर उसके बाद 2x2 के लिए एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक कैसी बताई थी मैंने, कैसी ट्रिक थी वो, शायद तुम्हें ध्यान हो। इनको परस्पर बदलना है, इनको क्या करना है, परस्पर बदलना है, यानी कि 3 यहाँ पहुंचेगा और 2 नीचे पहुंचेगा, और इनका साइन चेंज करना है। क्या चेंज करना है, साइन चेंज करना है। तो यानी कि ये होएगा -4 और ये होएगा +2, -4 एंड +2। तो इनका एडजॉइंट निकल के हमें मिल गया, हम एडजॉइंट हमें इनका पता चल गया। अब अगर हमें इनवर्स निकालना है तब दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोलते हैं भाई इनवर्स को हिंदी में, है ना। कैसे निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, इसे लिखते हैं ए इनवर्स, जो कि बराबर होता है 1/a का सारणिक, और साथ में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लगाना होता है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ये इसका बनता है। तो अब तुम्हें पता है सारणिक का मान तुमने निकालना है, कितना निकालना है, 14 निकालना है। जैसे निकाल लिया था तो 1/14 लिखोगे, और भाई फिर साथ में एडजॉइंट ए का वैल्यू लगा दोगे, जो कि ये है 3, 2 -4 और कितना 2। और ऐसे ही तुम देखोगे, इसे नीचे चैप्टर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार देख लो, दिखाई दे रहा है, बहुत जगह है। तो ये आपका, इसे डिवाइड करेंगे, सबके नीचे भेज दो एक बार को। तो 3/14, 2/14, -4/14 और 2/14। थोड़ा सोल्व करोगे, सोल्व करोगे थोड़ा सा, तो ये 3/14 ही रहेगा, ये 1/7 हो जाएगा, ये माइनस के 2/7 हो जाएगा, और ये 1/7 हो जाएगा। तो ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। अब तुम्हें गुना करनी तो आती होगी, मुझे उम्मीद है तुम गुना करनी सीख गए होंगे आप लोग। तो अगर तुम्हें ये चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, इसकी गुना इसमें कर लेनी है। तो जब आप ये काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, तत्समक आव्यूह, शायद तत्समक आव्यूह बोलते हैं। तो इसकी जब इसमें गुना करोगे तो वही आपको मिलने वाला है, सीधा है। तो इसी प्रकार हम 2x2 के लिए इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होती है। इसकी बात करते हैं, यहां से करें, यहां से कर लें। सॉल्यूशन 6 गिवन दिया है, क्या दिया है भाई, ए का वैल्यू हमें प्रोवाइड किया हुआ है इसमें, जो कि कितना है -1, -3, 5 और कितना भाई 2। अब पहला काम क्या करेंगे, पहला काम आप क्या निकाल लेंगे, इसका सारणिक निकाल लेंगे, और ये बात चेक करेंगे कि उसका इनवर्स है या नहीं है। तुम निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब बात सुनो, इसके 0 होने पर, इसके 0 होने पर इसका इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 के अपोन में इसका सारणिक लिखा हुआ है। लेट सपोज अगर इसका मान 0 आ गया होता, तो यहाँ इस सारणिक की जगह आप क्या रख रहे होते, वैल्यू 0, तो ये अनडिफाइन हो जाता, हम इसे डिफाइन ही ना कर पाते, क्योंकि 0 से डिविजिबिलिटी थोड़ी ना बनती है। ये बात तुम्हें समझ में आती होगी। तो इसलिए जब भी ये 0 के बराबर आएगा, उस केस में इस कहां गया, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है ना। चलो तो इस सवाल की ओर चलते हैं। पहला काम क्या है अपने पास, पहला काम है अपने पास ए का क्या निकाल लोगे, सारणिक निकाल लोगे, जो कि होगा -3, -1, 5, -1, -3, 5 और ये 2, ऐसा ही है ना, ऐसा ही दिया हुआ है। तो सारणिक निकालने के लिए इसकी गुणा इसमें करोगे तो -2 मिलेगा आपको, और इसकी गुणा इसमें, पहले बीच में माइनस होगा, इसकी गुणा इसमें करोगे तो 15 मिलेगा माइनस का, और इसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी भाई। इसकी गुणा इसमें करोगे तो -2, माइनस आता है बीच में, और इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना मिलेगा, -15, और वो क्या होएगा, प्लस होएगा। इस प्रकार आपको कितना मिलेगा, यहाँ से +13 मिलेगा, और जो कि नॉट इक्वल है 0, 0 के बराबर तो है ही नहीं।
तो इसका इनवर्स भी आपको एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा, और तुम इसका इनवर्स भी इजिली क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे। उसके बाद अगर इसका इनवर्स निकालना है तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, मैंने जैसे कि तुम्हें उसमें भी सवाल में बताया है कैसे क्या करते हैं। परस्पर बदलना है, यानी कि 2 ऊपर जाएगा और -1 नीचे, और इनके साइन चेंज करने हैं, यानी कि 3 पॉजिटिव हो जाएगा और 5 नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार इसका क्या निकल के आ गया, इसका एडजॉइंट निकल के आ गया। एडजॉइंट के बाद इनवर्स निकालना बहुत आसान है, बस ये क्या करने से डिवाइड करना है अपने को इसके सारणिक से। तब दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 1/, कितना वैल्यू निकाल के लाए थे भाई, 13 निकाल के लाए थे। एडजॉइंट ए का वैल्यू लगा लो, ये रहा 2 3 -5 -1, और ध्यान से देखोगे जो सबके नीचे भेजोगे अगर तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2/13 -5/13 3/13 और -1/13। और इस प्रकार आप इजीली 2/2 का कोई भी आपको साइन दिया जाए तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और साथ ही साथ उसका इनवर्स आप निकाल भी सकते हैं। तो आपको उम्मीद है समझ में चीज आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं से फिर मिटाता हूँ, फिर इन 2 क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो बच्चा पार्टी मैं से मिटा चुका हूँ, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि हमें अब इसका इनवर्स पहले देखेंगे, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर निकाल भी देंगे। चलो देखते हैं। खुशी के पल सॉल्यूशन 7 है ना, और दिया है ए का वैल्यू दिया ना, ए बराबर लिखो 1 0 0, फिर कितना 2 2 0, फिर कितना 3 4 और कितना 5। पहला काम क्या होगा, पहला काम आपको इसका क्या निकालना होगा, पहला काम है कि आपको इसका सारणिक निकालना होगा। तो पहले सारणिक निकाल दो, इसका सारणिक निकालो, जिसका मान कितना आएगा ऐसे करके लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0, और यहाँ पे लिखेंगे कितना 2 2 और 0, और यहाँ लिखोगे 3 4 और कितना 5। शायद ये 2 2 बहुत छोटे बन के दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो 2 और 2, और ये हो गया अपना सारणिक। इसका मान निकाल देते हैं भाई, इसका मान निकाल देते हैं। देखो मैं इससे इसका प्रसार कर रहा हूँ, पहले वाले कॉलम से, पहले कॉलम से इसका क्या कर रहा हूँ, प्रसार कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम्हें पता होगा, प्लस माइनस प्लस क्या लगेगा, 1 लगेगा, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, इसकी गुणा इसमें यानी कि 10, और इसकी गुणा इसमें यानी कि 0। फिर यहाँ इसके साथ 0 के साथ माइनस लगाओगे, यहाँ कुछ भी आएगा भाई, कुछ भी आएगा, लेकिन बाहर 0 है तो ये पटक जाएगा। फिर ये वाला 0 आएगा, इसके साथ अंदर कुछ भी आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी पटक जाएगा। पटकने का मतलब समझो, बाहरी बम दिख रहा ना, ये बम दिख रहा जो होता ये उड़ा ले जाएगा। और तुम्हें उम्मीद है कि सारणिक निकालना आता होगा, नहीं आता तो तुम कौन से लेक्चर से जाना पड़ेगा, तुम्हें पहले लेक्चर से जाना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह समझ में बात आ जाएगी। तो ये तो पटक गए, ये 10 ही बचेगा, कितना बचेगा 10 ही बचेगा, और तुम्हें पता है कि 10 बराबर 0 के थोड़ा ही है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स हमारे पास होगा। तो अब अगला काम क्या है, इसका तुम्हें ये तो पता चल गया, सारणिक तो पता चल गया। अब अगला काम तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना, सहखंडज निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेते हैं ना। वो तुम्हें पता है A11 A12 वो सब चीजें निकाल लेंगे, और बाद में उन्हें जैसे मैंने कल सिखाया था ना, पिछले लेक्चर में सिखाया था, उस तरीके से चीजें तुम करते रहेंगे, कर लेना मतलब, है ना। तो तब पहले क्या निकाल लेंगे, इनके सहखंड निकालते हैं। दिए गए आव्यूह के अवयवों के सहखंड क्या निकालने वाले भाई, सहखंड निकालने वाले हैं। सहखंड निकालने मैंने तुम्हें सिखाया था, उम्मीद है तुम्हें वो चीज ध्यान अच्छी तरह होगी। तो पहले निकालेंगे A11। अब देखो साथ में 1 + 1 पावर 2, यानी कि -1 की पावर 2, बेसिकली यहाँ पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है।
अब मैं प्लस माइनस लगा के चलूंगा, मैं वो नहीं लिखूंगा -1 वो समथिंग समथिंग, वो जो +1 -1 वो करके मैं दिखा रहा था ना रोज रोज, अब वो नहीं लिखूंगा। या मैं क्या करूंगा, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखता हुआ चलूंगा। वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा चीजें तुम्हारे लिए। तो हम सेकंड निकाल ले पहले अवयव के लिए। तो पहला अवयव कहाँ है, ये लिखा हुआ है ना अपना, ये पहला अवयव है। इसे घुमा दो, इसे घुमा दो, क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। 4 एलिमेंट लिख लो, 2 बचा, 0 बचा, 4 बचा और कितना बचा, 5 बचा। बात समझ में आ रही होगी है ना। इसे इसे छिपा देंगे ऐसे करके, इसे छिपा देंगे ऐसे करके, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इसकी गुना इसमें 10 बनेगा, इसकी गुना इसमें 0 बनेगा, तो रिजल्ट कितना मिलेगा, रिजल्ट कितना मिलेगा भाई, 10 मिलेगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। एक मिनट ब्रैकेट भी यूज कर लेता हूँ। फिर क्या निकालेंगे भाई, A12, A12। अब देखो ये 3 हो गए, यानी कि यहाँ माइनस यूज करेंगे हम अगली बार। इसके बारे में बात हुई, A12 ये है, ये छिपा देंगे, ये छिपा देंगे, ये 2 0 बचेंगे और ये 4 और 5 बचेंगे। 0 0 4 बचा और कितना बचा, 5 बचा। यहाँ देखो ये वाला माइनस, इसकी गुणा इसमें करोगे 0, इसकी गुणा इसमें करोगे माइनस करके 0, ओवरऑल रिजल्ट भी 0। इसके बाद आप क्या निकाल रहे होंगे, A13 निकाल रहे होंगे। देखो इन्हें जोड़ोगे दोनों को तो 4 आएगा, उसके इसमें प्लस। बात समझ में आ रही होगी प्लस माइनस में कैसे लिख रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम पिछला लेक्चर देखो, जरूर देखो, उससे समझ में आएगी। 2 लेक्चर है पिछले, वो आराम से देख लेना, ये प्लस माइनस समझ में आएगा ये कहाँ से आ रहा है। इसके बारे में अगर बात हुई तो इसके बारे में बात हो रही ना, तो ये छिपा देंगे, ये छिपा देंगे। अब ये 2 बचेंगे और ये 2 एलिमेंट बचेंगे, मीनिंग 0 बचेगा, 0 बचेगा और 2 बचेगा और 0 बचेगा। रिजल्ट देखोगे तो 0 और इधर से भी 0, तो ओवरऑल भी कितना, 0। अब क्या करने वाले हैं भाई, A21, ये देखो 3 हो रहे हैं जोड़ के, यहाँ माइनस लगाओगे, क्या यूज करोगे, माइनस यूज करोगे। और 21 की बात है तो ये देखो, ये इसके बारे में बात है, तो ये छिपा दोगे आप, ये छिपा दोगे, ये बचेगा और ये बचेगा, यानी कि 2 बचा है ना। जब ये छिपाया था और ये छिपाया था, 2 बचेगा और 0 बचेगा, और यहाँ से 3 बचेगा और 5 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा। ये माइनस ये वाला, इसकी गुणा इसमें करोगे कितना बनेगा, 10 बनेगा, इसकी गुणा इसमें करोगे तो 0 बनेगा। रिजल्ट देखोगे तो माइनस का 10, रिजल्ट देखोगे तो इसमें मिलेगा तुम्हें माइनस का 10। इसके बाद निकालोगे A22। अब देखो 2 + 2 4, यानी कि प्लस यूज होगा। इसके बारे में बात हो रही, 22 ये वाला एलिमेंट है, ये छिपा देंगे और फिर ये छिपा देंगे, ये छिपा देंगे, तो कॉर्नर्स बचेंगे 1 0 3 5 है ना। ये छिपा देंगे और ये छिपा देंगे, तो 1 0 3 5। इन्हें खोल दो, इसे खोल लोगे तो 5 बनता है, इसे खोल लोगे तो 0 बनता है, तो ओवरऑल रिजल्ट में तुम्हें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब तुम्हें निकालना है A23, जोड़ोगे तो 5 आ रहा है, माइनस लगाओगे। इसके बारे में बात हो रही है, तो इसे छिपाना पड़ेगा भाई और इसे छिपाना पड़ेगा। 2 एलिमेंट ये ऊपर बचेंगे और 2 एलिमेंट ये बचेंगे, यानी कि 1 2 0 और 0। गुणा करोगे 0 मिलेगा, गुणा करोगे फिर से 0 मिलेगा, और ओवरऑल रिजल्ट में कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। उम्मीद है तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद क्या निकालोगे, A31, इसके बारे में बात है। जोड़ोगे तो ये 4 होगा, तो इसलिए यहाँ प्लस यूज करोगे। अल्टरनेटिवली हालांकि तुम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यूज कर सकते हो। तो ये खत्म, ये लाइन खत्म, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 2 2 3 4, 2 2 3 4। इसकी गुणा इसमें करोगे तो क्या बनता है भाई, 8 बनता है। इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना बनता है भाई, 6 बनता है। रिजल्ट में कितना मिलेगा तुम्हें, 2 मिलेगा। नीचे जगह है कि नहीं है, एक और लिखा जा सकता है, A32, 5 हो रहे हैं तो माइनस यूज करोगे, और A32 यानी कि ये वाली बात हो रही है ना, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट है ना, ये बोलते हैं तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ये है तीसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ऐसे बोलते हैं ना। 32, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये गायब, ये गायब, ये बचेगा, ये बचेगा, एक के साथ बचेगा 0, ये गायब करा था, ये गायब करा था, हाँ ये गायब किया था, ये गायब, तो तीनों के साथ बचेगा 4, 3 के साथ बचेगा 4। गुणा करो तो 4 आया, 4 आया भाई, तो गुणा करा तो 0 आया, तो रिजल्ट मिलेगा माइनस का 4। और यहीं पे लिख के देख लेता हूँ, अगर चल जाए तो काम। 3 3 प्लस का यूज करोगे
यानी कि इसके बारे में बात होगी तो ये खत्म, ये बचेंगे। एक के साथ 0, दो के साथ 2, इसकी गुणा करोगे इसमें करोगे तो ये आएगा 2, इसकी गुणा इसमें करोगे तो आएगा 0, और ओवरऑल जब रिजल्ट की बात करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2। ना यार, ये तो दिख ही नहीं रहा, इसकी ऐसी की तैसी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। ए 3 3 बराबर प्लस यूज करोगे 1 0 और 2 2, और इससे इसकी गुणा करोगे तो 2 मिलेगा, इसकी गुणा इसमें करोगे तो 0 मिलेगा, तो ओवरऑल रिजल्ट जो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा 2। सही है भाई। अब इसका एडजॉइंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एडजॉइंट लिख लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि ये पहले 3 पहला कॉलम होगा, ये वाले 3 दूसरा कॉलम होगा, और ये लास्ट के 3 कौन सा कॉलम होगा, तीसरा कॉलम होगा। तो इसे वैसे ही व्यवस्थित कर देंगे। तब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर तुम्हें मिलेगा, व्यवस्थित करना शुरू करो भाई, 10 0 0, यहाँ लगाओ 10, यहाँ लगाओ 0, यहाँ लगाओ 0, फिर -10 5 0, यहाँ लगाओ -10, यहाँ लगाओ 5, यहाँ लगाओ 0, और फिर 2 -4 2, फिर 2 -4 और कितना 2। इसका एडजॉइंट निकल के क्या हो गया, इसका एडजॉइंट निकल के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब एडजॉइंट के बाद हम इसका क्या निकाल देंगे, हम इसका इनवर्स निकाल देंगे। इनवर्स निकालना बहुत आसान है, बाकी तो निकाल ही लेंगे। तब दिए गए अवयव का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम निकालने भाई तो ए इनवर्स बोल दोगे, जिसे कहोगे 1/a का सारणिक और साथ में एडजॉइंट ए बराबर 1/a का सारणिक कितना निकालना था वो देख, ये रखा है, कितना निकालना था 10 निकालना था, तो 10 लगाओ और साथ में एडजॉइंट ए लगा दो, जो कि ये 10 0 0 और 0 -10 5 और 0 2 -4 और कितना 2। और अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें करना है भंडारा। 10/10 है ना, यहाँ लिखोगे -10/10, यहाँ पे 2/10, यहाँ पे 0 के बट्टे में 10, 5 के बट्टे में 10, -4 के बट्टे में 10, कोई बात नहीं, और यहाँ पे 0 के बट्टे में 10, और यहाँ पे भी 0 के बट्टे में 10, और यहाँ पे 2 के बट्टे में 10। तो बड़े ही प्यार से तुम देखोगे तो 10 से 10 डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कटेगा तो फिर से -1 मिलेगा, 1/2 आएगा। यहाँ पे देखोगे 0, यहाँ पे देखोगे तो 1/5, इसे डिवाइड करोगे तो मिलेगा -2/5, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1/5। और बधाई हो, सवाल हुआ है? तो ये बहुत अच्छी तरह तुम्हें समझ में आया होगा कैसे हमने सवाल किया है। एक क्वेश्चन और है, इसे भी लपेटते हैं। चलो तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो बच्चा पार्टी ये बोर्ड हो चुका है साफ। अब हम क्वेश्चन करते हैं अगला, क्या सीन है इसका, वही है भाई आगे का इनवर्स से निकालना। तो शुरू करते हैं भाई। पहला काम क्या था, पहला काम था एक शकून की रोटी है। देखो इसमें भी वही सेम काम है, पहले देख लो दिया क्या है, एक अवयव जो कि है 3/3 का, 2/2 का होता तो कितना आसान हो जाता ना सवाल ये। लेकिन ये सवाल बनाने वाले को ज्ञान मस्ती है, जिससे कि मैं 2/2 के सवाल कम दे रहे, 3/3 के सवाल ज्यादा दे रहे। पहला काम क्या करते हैं भाई, पहले इनका सारणिक निकाल के देख लो। सारणिक निकाल के तुम्हें ये पता लग जाएगा कि इसके इनवर्स का अस्तित्व है भी या नहीं, इसके इनवर्स का अस्तित्व है भी या नहीं। चलो देखो इसका प्रसार करते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। तुम्हें पता होगा मैंने अब की बार में इसका पहले रो से करने वाला, पिछली बार किससे करा था मैंने, पहले कॉलम से करा था। और कारण इसका देख सिंपल सा है, कारण मैंने क्या बताया था कि भाई ये दो जो जीरो यहाँ दिख रहे हैं ना, ये बम की तरह क्या कर देंगे, इसे पटका देंगे ना। अभी समझ में आएगी बात, अगर नहीं समझ में आई तो मिनटों सिमटों में समझ में आएगी बिना किसी थकावट के हैं। चलो भाई 1 ये छिपा देंगे, ये छिपा देंगे तो ये बचेंगे 4 एलिमेंट। इसकी गुणा इसमें यानी कि -3, और इसकी गुणा इसमें यानी कि 0। और उसके बाद भाई -0,
कुछ भी आता रहेगा हमें नहीं फर्क पड़ रहा, प्लस 0 कुछ भी आता रहेगा हमें फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस 0 है ना, ये पटका देगा वैसे भी इसे। अब वैसे तुम्हें देखना हो तो देख लियो भाई, इसे छिपा दो, इसे छिपा दो, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, गुणा करके बीच में लिख लियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीख तुमने लिया था ये सब। ये तो पटक गए, इसका क्या सीन है भाई, तो माइनस का 3 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, पर ये बराबर 0 के, बात समझ में आ रही है, -3 कभी 0 के बराबर थोड़ी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जिंदा मतलब होगा कि इस वाले अवयव का भी ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, हम इसका भी ए इनवर्स निकाल पाएंगे, या हम क्या निकाल पाएंगे, इसका व्युत्क्रम निकाल पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है भाई, चलो शुरू करते हैं। फिर क्या निकाल लो, वही सब चीजें सेकंड अवयव के A11 A12 जो भी चीजें निकाल लेते हैं वो सब चीजें निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11 वही, फिर प्लस माइनस अल्टरनेटिव है ना, पहले वाले की बात हुई तो इसकी बात होगी, तो इसे छिपा दो, साथ में इसे छिपा दो। बेटे गलती मत करवा दो, कोई गलती मत करवा दियो, बता दो मुझे एक बार, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना। इसकी 19 में लपेट भाई -3, इसकी 19 में लपेट भाई 0, रिजल्ट क्या मिलेगा, -3। बड़े बढ़िया बात है, बड़ी बढ़िया बात है। इसके बाद A12 माइनस लगेगा, 12 मतलब पहली रो का दूसरा एलिमेंट, तो ये वाली बात होगी, तो ये छिपाओगे भाई, साथ में ये छिपाओगे, तो ये 2 बचेंगे और साथ में ये 3 5 0 -1, 3 5 इसकी ऐसी की तैसी और 0 और साथ में कितना माइनस का 1, इसी 19 में लपेट भाई -3 अगेन, इसी 19 में लपेट भाई 0, बराबर कितना आएगा, -3 आए। बैंगन एक ही जैसे दोनों, यहाँ से भी और यहाँ से भी, हाँ ठीक है, आधे तो आधे, हमें क्या, ये हो जाएगा ना, ये छिपा देंगे, छिपा देंगे, ऐसी गुना ऐसी गुना, इसमें क्या करता है, ये छिपा देता और ये छिपा देता, इसी गुना इसमें, और बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना भाई, A13, अबे ऐसी की तैसी, इसकी क्या क्या रह गया, माइनस में तो रह गया, ये माइनस में तो था भाई, और ये से क्या कर देगा, ये तो प्लस नहीं कर देगा, देखा तुमने लापरवाही का नतीजा, छोटी सी मिस्टेक। अब ये पूरे के पूरे सवाल के लंका फिर भी हमारी आगे जाके हम फिर ढूंढते आते यार इसमें कहाँ गड़बड़ हुई है, हमने तो सारा सही करा था, है ना। तो ये प्लस है, ये माइनस ही रहेगा, फिर ये कितना लगेगा माइनस, तो ये माइनस, ये -3 माइनस प्लस, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसे जोड़ोगे तो देखो कितना मिलेगा, 4, तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस लगेगा, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, यानी कि इसके बारे में बात होगी, तो ये छिपेगा, ये छिपेगा, ये 2 बचेंगे और ये 2 बचेंगे, 3 3 5 2, 3 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 2 बचा, है ना, ऐसे 3 3 5 2, इसकी 19 में लपेट दो भाई 6 आएगा, इसकी 19 में लपेट दो भाई 15 आएगा, रिजल्ट कितना मिलेगा, -9, -9 जब भी 6 में से 15 घटा दो तो कितना मिलेगा, -9। आगे चलो, A21 विषम बनना तो माइनस लगेगा, वैसे भी तुम वो अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगा के चल सकते हो। तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट की बात हो रही, ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट ये धरा, तो ये छिपाएंगे, ये छिपाएंगे, 2 ये बचेंगे और 2 नीचे से ये बचेंगे, तो बचा कितना 0, अगेन 0, तो यहाँ कितना 2 और -1, ओवरऑल रिजल्ट में देखोगे तो 0 मिलेगा और 0 मिलेगा, देखोगे तो 0 मिलेगा। फिर A22 माइनस प्लस, प्लस लगेगा ना, 2 2 प्लस हो जाएगा दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, इसके बारे में बात होगी, तो इसे छिपा दो, इसे छिपा दो, कॉर्नर्स कॉर्नर्स बचेंगे, यानी कि 1 बचा होगा, साथ में कितना बचा होगा भाई 5 बचा होगा, 1 बचा होगा, 5 बचा होगा और 0 बचा होगा और माइनस का 1 बचा होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इसी गुणा में करोगे -1, इसी गुणा में करोगे तो 0, तो रिजल्ट देखोगे तो -1। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, -1 कहाँ से आया है, इसे छिपाओगे, इसे छिपाओगे, इसी गुणा इसमें -1, इसलिए इसमें है तो 0 हो जाएगा। चलो अब नंबर है A23 5, यानी कि -A23, इसकी बात हुई है तो ये गायब करोगे, ये गायब करोगे, 2 एलिमेंट ये ऊपर के बचेंगे, 2 ये बचेंगे, 1 0 बचा, 1 बचा, साथ में 0 बचा, 5 बचा और कितना बचा 2 बचा, है ना, ये गायब तो ये बचेगा, फिर ये माइनस, इसके गुणा इसमें करोगे 2 मिलेगा, इसके गुणा इसमें करोगे 0 मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा -2। उसके बाद क्या निकाल लोगे A31, तो यहाँ लगेगा प्लस, A31 ढूंढ भाई,
इसकी बात हो रही है तीसरी रो के पहले एलिमेंट की, ये गायब ये गायब, तो ये बचे 303 है ना, 303 है ना, 303। तो रिजल्ट में देखोगे तो यहाँ से जाओगे 0, इधर से भी आओगे 0, ओवरऑल भी देखोगे 0, फिर A32 माइनस लगेगा ना, इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में, तो इसे लपेट दो, इसे लपेट दो, तो 1300, यहाँ पे 1, यहाँ 3 और यहाँ 0, यहाँ 0, 1300। तो ये माइनस इधर से जाओगे 0 बनेगा, इधर से जाओगे अगेन 0 बनेगा, ओवरऑल देखोगे तो भी कितना बनेगा, 0 बनेगा। और क्या रह गया, और रह गया A33 प्लस यूज होगा, इसके बारे में बात हुई, तो ये गायब और साथ में ये गायब, ये बचेंगे और ये बचेंगे। उम्मीद है तुम्हें बात समझ में आ रही होगी, मैं बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा इसमें, मुझे पता है तुम पिछले लेक्चर देख चुके हो तो तुम्हें पता होगा, है ना। ये गायब कर दोगे भाई, ये लाइन गायब कर दोगे और साथ में ये लाइन गायब कर दोगे, तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 0 बचेगा, 3 बचेगा, इसे खोल लो, इसकी इधर जाओगे तो 3 मिलेगा, इधर से गुना करोगे तो 0 मिलेगा, ओवरऑल रिजल्ट में आपको कितना मिलेगा, 3। अब मुझे ये देखना है कि ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, और बधाई हो भाई तुम्हें दिखाई दे रहा है, मजा ही आ गया भाई, इनकी बार तो मजा बन गया। तो पहले 3 पहला कॉलम, दूसरे 3 दूसरा कॉलम, तीसरे 3 तीसरा कॉलम, तो एडजॉइंट निकाल दो। तब अगर तुम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, पहले 3 पहला कॉलम यानी कि -3 3 और -9, फिर दूसरे 3 दूसरा कॉलम यानी कि 0, और लगे हाथ क्या है इसका, मतलब कौन है भाई तू, माइनस -1 और भाई -2, और तीसरा कॉलम बनाना है ना भाई, तो 003 है ना, 003 ये बन गया है ना। अतः दिए गए सारणिक का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स बोल देंगे और वो होगा 1/a का सारणिक, तो साथ में एडजॉइंट ए जो कि बराबर आएगा 1/, ये निकाला था हमने, हाँ जी निकाला तो था, -3 आया था, लगा फिर भाई, लगा क्या दिक्कत है, इसकी ऐसी की तैसी पहले लगा, -3 3 -9 0 1 -2 0 0 3, अरे डिवाइड करेगा ना, इसके नीचे भेज, 0 के बट्टे में -3 भेज, फिर 0 के बट्टे में -3 भेज, फिर 3 के बट्टे में -3 भेज, फिर -1 के बट्टे में -3 भेज, फिर 0 के बट्टे में -3 भेज, फिर -9 के बट्टे में -3 भेज, फिर -2 के बट्टे में -3 भेज, और फिर 3 के बट्टे में -3 भेज। ये सब भेजने के बाद, ये सब भेजने के बाद इसे काटेगा तो प्लस का 1 मिलेगा, इसे 0 मिलेगा, इसे अगेन 0 मिलेगा, इसे काटेगा -1, इसे काटेगा तो 1/3, जब माइनस माइनस कट जाएगा, ध्यान रखियो माइनस प्लस कैसे मैंने जोड़े, ये कितना 0, इसे काटोगे तो मिलेगा आपको 3 मिलेगा, वही पॉजिटिव, माइनस से माइनस कर देगा 2/3 रह जाएगा, ये काटोगे तो माइनस का 1 मिलेगा, और ये क्या निकल गया है इसका, ये निकल के आया है इसका इनवर्स। और उम्मीद है तुम्हें बात समझ में आई होगी कैसे कैसे हमने इनवर्स निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो प्रश्नावली हम इसमें पढ़ने वाले हैं उसमें एक बात ध्यान रखिए, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें बात, कि 8 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और 8 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इनवर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर तुम्हें इनवर्स निकालना आता है तो बधाई हो, आप अपने 8 नंबर पक्के मान के चल सकते हैं। यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन फिक्स आना है, 3 समीकरण देगा, उन समीकरणों को हल करना होगा मैं आव्यू के द्वारा, प्रोसेस सेम रहेगा, इनवर्स तक पहुंच गया, अगर तुम्हें इनवर्स निकाल लिया तुमने तो आगे कुछ नहीं बचता, सवाल एकदम हल हो जाएगा। मेरी बात तुम समझ रहे होंगे, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। अच्छा आगे की बात भूलना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, जिक्कर जिक्कर बताया, प्रोसेस सेम रहेगा, क्वेश्चन कैसा भी फर्क नहीं पड़ रहा। वही पहले क्या निकाल लियो, ए का सारणिक निकाल लियो, अगर वो 0 के बराबर आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर वो क्या हो गया, वो 0 से अलग कुछ आ गया तो इनवर्स निकाल दियो, कोई दिक्कत की बात उसमें है नहीं। ये ठीक वैसे याद रखने हैं जैसे तुम उसे याद रखो, है ना, जिक्कर उसे नहीं भूल पाते ना,
रातों में दिनों में याद आ जा रहा है टाइम, तो ठीक उसी प्रकार ये भी अपने याद रहने चाहिए। तो उम्मीद है तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छी तरह पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में। अगर तुम्हें इससे जरा भी लाभ मिला है तो लाइक कर दियो भाई, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, और शेयर कर दियो अगर थारा मन पड़े तो, कहीं को करो भेज दो किसी पे। ठीक, तो इसी के साथ जय अम्बा की।